बंगाल में आज अगर पॉपुलेशन की भी बात भी करें थोड़ी सी, तो माइनॉरिटी में कौन है? अगेन जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि 51 के सेंसस में मुस्लिम्स वहां पे करीब 19.5% थे पूरे वेस्ट बंगाल में। 2011 के सेंसस तक ये कहता है 27% है। राइट, सो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज है ये। सो नंबर्स में तो ऑफ कोर्स इंक्रीज कर, लेकिन पॉपुलेशन शेयर किसी का थोड़ी इंक्रीज करेगा, शेयर तो वही रहना चाहिए। तो ये जो 7.5% का शेयर में इंक्रीज है और उतना ही हिंदूज के पॉपुलेशन में डिक्लाइन है, उतना ही, ये बड़ा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है थोड़ा फर्टिलिटी ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि 7.5% ज्यादा हो गया? तो इसका मतलब है कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। जैसे अब मुर्शिदाबाद को ऐसा डिस्ट्रिक्ट माने क्योंकि वो एकदम बॉर्डर पर है, सेंट्रल बंगाल में देखेंगे तो फिर से 1951 का सेंसस उठाइए तो करीब 55% वहां पे मुस्लिम्स। अभी का उठाइए तो 2011 का 67 हो गया। अभी लेटेस्ट होने ही वाला है, वो ऑलमोस्ट 70 चला जाएगा। राइट, ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्या लगता है लेफ्ट राइट दोनों तरफ से तो अभी पॉपुलेशन वाला जो चीज़ वो चेंज हो गया है, तो ऐसा क्या इंडिया में भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करते करते? कई बार क्या होता है कि नो दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, तो हम उसके थ्रेट को ना कई बार अंडर प्ले कर देते हैं। राइट, ऐसी ग्रेजुअल चीजों की थ्रेट को हम मानते नहीं। जैसे अपने बॉडी पे, अब बॉडी पे कोई एक ऐसी हार्मफुल चीज करो, लेट्स से स्मोकिंग, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑन द बॉडी। राइट, तो ज्यादातर लोग उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है ना यार, देखा जाएगा 20 साल 30 साल में क्या होगा, बट यू नो इट इज अफेक्टिंग एवरी डे, बट आप उसको प्रायोरिटी नहीं मान रहे हो। सेम विद पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस। हमारे पास कंट्रीज हैं दुनिया पे जहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस से पूरी कंट्री बदल गई। लेबनान इज द बिगेस्ट एग्जांपल दुनिया का। क्रिश्चियन मेजॉरिटी था, मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया उसको दिखती है। राइट, इंडिया में भी स्पेशली इन स्टेट्स में आप देखिए क्या हो रहा है, और छोटे पॉकेट से आप एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में भी जो भी हुआ पिछले साल, जो दंगे हुए, उस प्रकार के दंगे जिसमें एकदम एक तरफा आप देखेंगे, है ना, एक जेनोसाइड हुआ, पुलिस भी इनएक्टिव रही, क्या वो कुछ दशक पहले तक उस तरह का पॉसिबल होता? नहीं होता। आज पॉसिबल हुआ और मुर्शिदाबाद में ही पॉसिबल हुआ, बहुत स्पेसिफिक रीजन है उसका। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत रीसेंट कंट्रोवर्सी हुआ वो हुमायूं कबीर का, जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में ही बनाएंगे। करेक्ट। हुमायूं कबीर ये क्यों बोल पा रहा है? किसी और स्टेट में कोई मुस्लिम लीडर क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसको लगा कि जो टीएमसी की सरकार है ये तो अपनी ही सरकार है। राइट, और मुर्शिदाबाद में बैठे हैं जहां अपनी संख्या इतनी ज्यादा है, तो इतने अच्छे से वो बोल भी गया, इतनी बड़ी रैली भी कर ली 1.5-2 लाख लोगों की, सबसे चंदा भी ले लिया, ईंटें भी मंगवा लिए। क्या देश के बहुत सारे राज्यों में, जिलों में ये पॉसिबल है आज के डेट में? कहीं पॉसिबल नहीं है अभी। सो दैट शोइंग द ट्रेंड, वो आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा है। राइट, तो जैसे जैसे वो पॉपुलेशन, मैं मानता हूं कि हाँ 5 साल में चेंज नहीं हो जाएगा, वो मेजॉरिटी नहीं हो जाएगी, लेकिन 50 साल में बिल्कुल हो जाएगी। उसको भी आप बारे में तो आज नो, बिकॉज अब देखिए ना, आप सिंपल साइंस है ना, मैथ्स है। मैंने कहा कि ये 19.5 से 27 हुआ, 1951 से 11 तक में, 60 वर्षों में, है ना, 60 को 70 वर्षों में, ठीक है, तो और 70 वर्ष में फिर और 10% बढ़ा लीजिए इसमें से, तो पहुंच गया 40 के आसपास। सो मे बी आप बोल सकते हैं कि आज मुझे क्या फर्क पड़ा, लेकिन आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को फर्क पड़ने वाला है। तो कई बार हम उसको ना पॉलिटिक्स के लिए और अदर रीजंस के लिए उसको हम ऐसे स्वीपिंग अंडर द रग कर देते हैं कि यार इसको बाद में देख लेंगे, अभी के लिए बहुत प्रायोरिटी नहीं है, बट इट इज अ थ्रेट। पर जैसे केंद्र में तो सरकारी सनातन धर्म की है, बोला जाता है ऐसा की है, तो फिर पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़ रखा है? मतलब क्यों एक्शन नहीं लेते? क्या रीज़न है इसका? मतलब कि ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, या फिर जैसे अभी मुंबई के इलेक्शन में हुआ चीज़ें चेंज हो गई एकदम से, या वहाँ पे भी चेंज होने के आसार है? You'll have to understand कि we are a democratic country, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, कहने को नहीं, चाइना की तरह नहीं है। राइट, कहने को यार एक ही व्यक्ति, अगला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, फंक्शनल डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अलग अलग होंगी, दोनों में अलग अलग चुनाव होंगे। आप ही केंद्र में किसी और पार्टी को वोट सकते हैं, राज्य में किसी और को दे सकते हैं, लोकल बॉडी में थर्ड को दे सकते हैं वोट। कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कि ऐसा क्यों किया तुमने। दूसरा, दोनों के पास अपने अपने विषय हैं काम करने को, ताकि दोनों एक दूसरे के काम में अड़ंगा ना डाल सके। तो जैसे डिफेंस का कुछ भी होगा तो केंद्र ही फैसला लेगा, बंगाल की सरकार नहीं ले सकती। कम्युनिकेशंस का कुछ होगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कुछ होगा। सिमिलरली स्टेट लिस्ट है अपने पास हर सरकार के लिए। तो लैंड का, लॉ एंड ऑर्डर का, एजुकेशन का, इनका कुछ भी होगा तो राज्य सरकार ही फैसला लेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ट्रिकी हो जाता है कि कई बार कई राज्यों में ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो
तो केंद्र सरकार सवाल जवाब तलब कर सकती है, वो बोल सकती है कि अगर आपको सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन राज्य सरकार बोल रही है नहीं मुझे जरूरत नहीं है। वो वर्स्ट केस ये कर सकती है, बोल सकती है कि देयर इज अ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं 356 लगा रहा हूँ, सरकार बर्खास्त कर रहा हूँ, विच इज अ लास्ट रिजॉर्ट, राइट। लेकिन उसका आप जितना कम उपयोग करें, आपकी एक तरह से फिर लोकतंत्र खोखला हो रहा है आपका, क्योंकि अगर कोई सरकार ही नहीं चल पा रही है तो फिर वो भी बोल सकते हैं ना, तो चुनी हुई सरकार है तो अगली बार हमें हराइएगा अगर हम इतने गलत हैं तो। दे हैव अ लॉजिक टू दैट, राइट। सो हेंस दैट्स अ लास्ट रिजॉर्ट। द बेस्ट थिंग्स गवर्नमेंट कैन डू कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो पुश करते रह सकती है, राज्य सरकार को जवाब तलब कर सकती है। इसीलिए सेंट्रल एजेंसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी बीच में केसेस हुआ, आरजी कर वाला केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया कि हाई कोर्ट अब उसको मॉनिटर करेगा, राइट।